जय जोहार संगवारी हो। मेरा नाम देवेश है और मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल CGPSC एसेंशियल्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे को छोटे छोटे खंड में करके पढ़ेंगे ताकि फैक्ट्स का बर्डन हम पर ज़्यादा ना हो और जो इकोनॉमिक सर्वे से निकलने वाले जो निष्कर्ष है हम उनका आंसर राइटिंग में अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें। तो आज का यह वीडियो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का पार्ट 2 होने जा रहा है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा होगा उसके लिए हम पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में वंदन अर्पित करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है जनसंख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसके मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्ष 2011 वास्तविक एवं 2021 अनुमानित लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? सेक्स रेशियो होता है, जो कि कैलकुलेट की जाती है कि पॉपुलेशन ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स में, है ना, उसको कैलकुलेट की जाती है पर 1000 मेल्स में। तो 2011 की जो वास्तविक लिंगानुपात थी, पहले हम देख लेते हैं भारत का 2011 में जो था वो 943 था। यहाँ पे मैंने ब्लू हाईलाइट कर दिया है और येलो हाईलाइट किया हुआ है। येलो हाईलाइट वो सारी चीजें हैं जो बहुत करंट से रिलेटेड है, तो और ब्लू हाईलाइट थोड़ा पुराना डेटा है। तो यहाँ पे 2011 का जो हमारा डेटा है वास्तविक जो है वो 943 है और अब वो घटकर कितनी हो चुकी है? 900 हो चुकी है। और हमारे लिए जो ज्यादा फोकस करने वाली बात है वो ये है कि छत्तीसगढ़ की जो 2011 की वास्तविक थी वो कितनी थी? 991 थी और वो अब घटकर कितनी हो चुकी है? 955 हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें ये यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि इट इज शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड विच इज कंसर्निंग, है ना। वाई इट इज कंसर्निंग? कि भाई जब लिंगानुपात कम हो रहा है मतलब कि प्रति 1000 मेल में फीमेल की जनसंख्या कम हो रही है, तो ये काफी कंसर्निंग है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस पॉइंट से यही निष्कर्ष निकल रहा है कि हमारी जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो धीरे धीरे घट रही है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। 2021 से 2025 हेतु पुरुष एवं महिला की अनुमानित जीवन प्रत्याशा, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम जिसे कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे क्या है? 2021 से 25 के लिए दिया हुआ ये डेटा। तो इसमें जो महिलाओं के लिए दिया गया है वो है 69.40, मतलब महिलाओं के लिए नहीं, ये पुरुषों के लिए 69.40 और महिलाओं के लिए जो है 72.70, मतलब महिलाओं की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा वो 72.70 वर्षों की है और पुरुषों की 69.40। तो यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है कि पुरुषों की जीवन प्रत्याशा महिलाओं से कम है ना। हम देखें भी तो पुरुष कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं जिससे उनकी जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है, उनके जीवन पर संकट मंडराने लगता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि पुरुषों की जो क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है कंपैरेटिवली टू वुमेन इन छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का डेटा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हम यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 2010-11 तथा वर्ष 2021 से 25 अशोधित जन्म दर क्रमशः, अशोधित जन्म दर हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। ठीक है, तो क्रूड बर्थ रेट जो है छत्तीसगढ़ की वो कितनी है? 17.8 हो चुकी है 2021 से 25 के लिए। और जो उससे पहले का डेटा था, पुराना डेटा था 2010 से 11 के लिए 22.5 थी। तो आप देखेंगे कि जो क्रूड बर्थ रेट है उसमें भी कमी आई है और ये कितना हो गई? 17.8। ओके, इवन इसको हम पर 1000 में ही कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ अगर 30 के अबव है ये क्रूड बर्थ रेट तो उसको माना जाता है ये काफी हाई है बर्थ रेट, है ना। तो ये एक वैसी सिचुएशन होती है जहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लगता है। ठीक है, और अगर 18 से कम है तो उसे कम माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये 18 से थोड़ा कम है, 17.8 है। ओके, और यहाँ पर क्या है? क्रूड डेथ रेट के बारे में दिया गया है, मृत्यु दर के बारे में दिया गया है। क्रूड इसको मोर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं हम। तो मृत्यु दर क्रमशः कितनी है? 7.3 है 2021 से 25 के लिए पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ये पुराना डेटा है, उतना नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, 8.1 और 22.5, बट ये याद रखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2021-25 17.8 जन्म दर और मृत्यु दर 7.3। और इसी में देखें कि डिफरेंस देखें, अगर आप 17.8 और 7.3 इसी का अगर आप डिफरेंस निकाल ले तो ये बताती है कि हमारे पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है करके। ठीक है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है वही दिखा रहा है कि ये पॉपुलेशन अब ऐड होते जा रही है हमारे साथ। ओके, तो यहाँ पे साइड में भी लिखा हुआ है नंबर ऑफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन एवरी ईयर इज कॉल्ड बर्थ रेट, है ना, क्रूड बर्थ रेट के बारे में। और मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ
पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन पर ईयर, है ना। तो ये दोनों ही डेटा जो है पर 1000 में याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग साक्षरता दर के बारे में, है ना, लिटरेसी रेट हम जैसे कहते हैं। तो अब तक हमें याद था 2011 के लिए जो थी छत्तीसगढ़ की लिटरेसी रेट वो थी 70.28, जो कि अब 2023 की अनुमानित है वो कितनी है 74.53, 74.53। तो ये एक अच्छे संकेत है कि लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ रही है हमारी, और ये काफी इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है लिटरेसी रेट का बढ़ना। लिटरेसी रेट को भी अगर आप देखें तो लिटरेसी रेट उसे लिटरेसी और एडुकेशन में डिफरेंस होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लिटरेसी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू रीड एंड राइट अवर नेम, ओके, एबिलिटी टू रीड एंड राइट अवर नेम, दैट्स इट। बट एजुकेशन जो होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया है, ठीक है। तो लिटरेसी रेट यहाँ पर देखेंगे हम 70.28 और 74.53। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की कुल क्षेत्रफल, है ना। तो ये तो सबको पता ही होना चाहिए, कुल क्षेत्रफल हमारी कितनी 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। फिर यहाँ पे देखेंगे हम जनसंख्या घनत्व के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। 2011 में जो जनगणना थी हमारे पास, जो 2011 का वास्तविक डेटा, उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व छत्तीसगढ़ की कितनी है 189 है, जो कि अब बढ़ गई है 223 हो चुकी है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व बढ़ रही है। वही जनसंख्या घनत्व से आप जो डेंसिटी से समझते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने, समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, है ना। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पर मीटर स्क्वायर या किसी में भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, पर किलोमीटर स्क्वायर या फिर पर मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक। तो धीरे धीरे हमारी जनसंख्या घनत्व बढ़ रही है, जो कि डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही कम जनसंख्या घनत्व है अगर आप इसको इंडिया के लेवल पर कंपेयर करें, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट यहाँ पर वही सारी चीजें, सेक्स रेशियो जो हमने ऊपर देखा है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है इन सारे ग्राफ से। हमने ऊपर यही सारे डेटा देखे हुए हैं, जैसे 955 हमने देखा है सेक्स रेशियो अभी ऊपर, जो कि घटी हुई है। फिर आएंगे हम यहाँ पर क्या दिखे, मेजर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने अभी देखा कि महिलाओं की ज्यादा 72 है और पुरुषों की 69 पॉइंट समथिंग है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हम, ये जो इंपॉर्टेंट है, टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ छत्तीसगढ़ आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत के अनुपात में छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन कितनी है। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो ये 2025 तक की जो बातें हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये 2011 के असली आंकड़े जो है 2.11% है। हम पूरे भारत की, छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन पूरे भारत की कितनी प्रतिशत है 2.11% है। पर अगर हम इसको 2025 तक के लिए प्रोजेक्टेड माने तो वो कितनी हो जाएगी 2.18, मतलब हमारा पॉपुलेशन परसेंटेज ओवरऑल 2025 तक बढ़ने वाला है, 2.18 होने वाला है, ठीक है। वहीं हम देखें कि टोटल अर्बन पॉपुलेशन मतलब शहरी जनसंख्या, ओके। शहरी जनसंख्या का क्या होने वाला है 2011 में इसका जो था परसेंटेज वो था 1.57%। अब ये भी बढ़ के शहरी जनसंख्या भी बढ़ेगी हमारी, और वो कितनी हो जाएगी 1.7% ऑफ इंडिया, ओके। वैसे हम यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या के बारे में देखते हैं, रूरल पॉपुलेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। तो 2011 में इसकी प्रतिशत कितनी है 2.35 है, 2.35 रूरल पॉपुलेशन इंडिया की छत्तीसगढ़ में निवास करती है, और ये बढ़कर हो जाएगी 2.45। तो आप ध्यान देना है कि विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है ना। तो वो बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बट फिर भी क्या है इसका ट्रेंड जो है बढ़ रहा है ना, ओके। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हम, टोटल फर्टिलिटी रेट, ओके। टोटल फर्टिलिटी रेट, और यहाँ पर हमारे लिए जो नोट डाउन करने वाली पॉइंट है यहाँ पे 2009 से 2011 के लिए भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी 2.50 और छत्तीसगढ़ की जो थी 2.80। ये पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि ये निरंतर फर्टिलिटी रेट घटते चले जा रही है, ओके। और अब इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट घट के 1.94 हो गई और छत्तीसगढ़ की 2.05। ये कब तक के लिए प्रोजेक्टेड है, ये डेटा भी 2021 से 25 के लिए, ओके। और जैसे कि आप लोग रिप्लेसमेंट रेट जानते होंगे 2.1, अगर ये जो आंकड़ा है वो 2.1 से नीचे चला जाए तो मतलब हम अपनी पॉपुलेशन जो अभी की आज की पॉपुलेशन वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगेगी। तो इसलिए बोला जाता है कि फर्टिलिटी रेट अराउंड 2.1 होना ही चाहिए करके, बट अब ये क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। जैसे चाइना में भी टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो चुकी, इसलिए वहां एक कंसर्न बना हुआ है कि अब उनकी जनसंख्या धीरे धीरे घटेगी, ओके। और तो यहाँ से आप वो चीज देख सकते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, ये याद रखने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा याद रखने की कोशिश करेंगे। 2.80 थी, अब ये घट के कितनी हो गई है 2.05,
ओके, 2021 से 25 के लिए प्रोजेक्टेड है। आप यहाँ पर लिखी हुई बातों का ध्यान देंगे कि यहाँ पे ईयर कौन सा लिखा हुआ और क्वेश्चन में ईयर क्या मेंशन है, 2009 से 11 पूछा गया या 2021 से 25 पूछा गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम। नेट माइग्रेशन रेट है ना, नेट माइग्रेशन रेट इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, ये पहले भी 0.09 था और अभी भी छत्तीसगढ़ में 0.09 ही है। नेट माइग्रेशन का मतलब है कि यहाँ से कितने लोग गए और बाहर से कितने लोग छत्तीसगढ़ में आए, तो ये दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना, ये क्या आएगा, नेट माइग्रेशन आएगा। ठीक है, तो ये नेट माइग्रेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, पॉजिटिव में है मतलब कि हमारे यहाँ फिर भी ओवरऑल जो है वो लोग आए हैं। अगर हम नेट निकाले, भले ही 0.09% है ये, बट फिर भी कुछ हद तक हमारे यहाँ लोग आए हैं। यहाँ से जितने लोग गए हैं उनसे कुछ अनुपात में ज्यादा लोग यहाँ आए हैं। नीचे आप जैसे देखेंगे बिहार में ये रेट जो है नेगेटिव है, मतलब वहां से ज्यादा लोग पलायन बाहर की तरफ किए, जबकि वहां आने वाले लोग कम हैं, इसीलिए बिहार की आप जो डेटा देखेंगे वो नेगेटिव में, बिहार और उत्तर प्रदेश का। ओके, यहाँ पर भी देखिए नेगेटिव में इन स्टेट्स के, और जिन स्टेट के पॉजिटिव में ये दर्शा रहे हैं कि वहां से पलायन बाहर की तरफ हुआ तो जरूर है, पर उससे ज्यादा बाहर से लोग यहाँ आए हैं। ओके, तो ये वाले नेट माइग्रेशन को याद रखेंगे। 2001 से 11 के लिए भी 0.09 ही है और 2001 से 11 फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम ही है। ओके, 0.09। वैसे ये आंकड़े कहीं कहीं यूज कर सकते हैं आप, इसको डायरेक्टली प्री में ऐसा पूछा जाए ये तो उतना पॉसिबल नहीं है, बट मेंस में आप ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के जहां क्वेश्चन होते हैं वहां पे इनको यूज कर सकते हैं। ओके, अगर डेटा याद भी ना रहे बट आप कंक्लूजन्स याद रखेंगे, आप कंक्लूजन्स याद रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा, कंक्लूजन्स याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेटा भले याद रहे ना रहे बट कंक्लूजन्स याद रखेंगे आप। ओके, यहाँ पर वही है, प्रोजेक्टेड नेट माइग्रेशन कब से है, 2021 से 25 के लिए। छत्तीसगढ़ की अभी भी वही बनी हुई है 0.09 और मेल और फीमेल दोनों की 0.09 बनी हुई है। ये ग्रीन हाईलाइटेड यहाँ पे गलत है, ये वाला जो हाईलाइटेड है वो 0.09 ये छत्तीसगढ़ की सेम है। नेट माइग्रेशन में ऐसा कोई खास चेंज नहीं हुआ है। ओके, क्रूड बर्थ रेट है ना, अशोधित जन्म दर, जो हमने ऊपर अभी जस्ट देखा हुआ था मुख्य बिंदु में, जो कि हम पढ़ के गए थे 17.8 की, ये जो हमारी है। यहाँ पे इंडिया का क्रूड बर्थ रेट याद रखने की उतनी कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जो यूज करना है वो यही छत्तीसगढ़ का ही यूज करना होगा आंसर्स में। तो 17.8 हमारी क्रूड बर्थ रेट है। यहाँ पे अभी भी लिखा होगा अपरिष्कृत जन्म दर वर्ष के मध्य में अनुमानित प्रति 1000 जनसंख्या पर वर्ष के दौरान होने वाले अपरिष्कृत जन्मों की संख्या को संदर्भित करता है। जनसंख्या परिवर्तन की दर की गणना करने के लिए अशोधित मृत्यु दर को अशोधित जन्म दर से घटाया जाता है। मैंने ऊपर भी बताया था, अगर आप इसको बर्थ रेट को डेथ रेट से घटा देंगे तो क्या होगा, इससे परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन की दर निकल आएगी, है ना। ठीक, वैसे क्रूड डेथ रेट हमने ऊपर देखा 7.3, यहाँ पर भी वही चीज दी हुई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम आ जाते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाँ, तो लास्ट वीडियो में मुझसे एक गलती हुई थी, मैं उसको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। मैंने वहाँ पर शिशु मृत्यु दर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम मैंने उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बोल दिया था, बट वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट नहीं होगी, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगी, और दोनों में ही माइनर डिफरेंस है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली क्या होता है कि अगर 1 साल के अंदर बच्चों की मृत्यु हो जाए, उसकी गणना हम करते हैं प्रति 1000 जीवित बच्चों पर, है ना, जीवित जन्मों पर। ओके, वही चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो मैंने उस दिन कह दिया था गलती से वहां पर, वो उसको फिर से करेक्ट करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा शिशु मृत्यु दर इंग्लिश में, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होती है जिसको हिंदी में बोला जाता है बाल मृत्यु दर। वो कैलकुलेट की जाती 1 से 5, मतलब मिनिमम 5 वर्ष से कम के बच्चे जिनकी मृत्यु होती है उनको प्रति 1000 जीवित जन्मों से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो वो एक मिस्टेक थी, उसको यहाँ पे हम करेक्ट करते हैं। इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट दोनों का डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये डिपेंडेंसी रेट है, इसका कहीं यूज आपको होने नहीं वाला है, ना ही एग्जाम में ये आपसे पूछा जाएगा। स्टिल डिपेंडेंसी रेट को इतना ही आप समझ के रखिए कि जो 0 to 14 ईयर्स की पॉपुलेशन है, जो मतलब जैसे बच्चे हो गए और जो 60 प्लस की पॉपुलेशन हो गए उनको। ठीक है, तो अगर 0 to 14 की जब हमें रेशियो निकालनी होगी तो 0 to 14 ईयर्स की जो भी हमारे पॉपुलेशन में 0 to 14 ईयर्स के बच्चे होंगे उनकी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय किसकी होगी, लेबर फोर्स की जो होगी, मतलब 15 से 60 के बीच के लोगों को रखेंगे तो वो दोनों का रेशियो निकल आएगा और वो बनता है डिपेंडेंसी रेट। ओके, और वैसे ही ये होगा आपका डिपेंडेंसी रेट 60 प्लस का भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। अगर हम सारे पॉपुलेशन 60 प्लस वाले को रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल लेबर फोर्स से। ओके,
तो निकल आएगा हमारा डिपेंडेंसी रेट 60+। ओके, मीडियन एज कोई काम का नहीं है आपका। एज पिरामिड नथिंग, इसका भी आप कहीं यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना ही ये प्री में से पूछे जाने वाला चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टोटल डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन 2011, और यहाँ पर ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है 2023। ओके, तो हमें टॉप 3 और बॉटम 3 एटलीस्ट याद होने चाहिए। ज़रूरी नहीं हो कि जनसंख्या याद हो, अगर हो जाए तो बेहतर है, नहीं होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट टॉप 3 और बॉटम 3 याद रखेंगे। तो 2011 के अनुसार जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो रायपुर में थी, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद बिलासपुर। ओके, बट 2023 के लिए जो प्रोजेक्टेड किया गया है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आए हैं सेकंड और थर्ड पोजीशन में। पहले दुर्ग था, अब सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा बिलासपुर और फिर दुर्ग 2023 के लिए। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है। साथ ही साथ 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन जो थी 2,55,45,198 थी, बट 2023 की हमने जब प्रोजेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग 3,01,80,000 ये हमारी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है। ओके, अब फिर हम देख लेते हैं कि लीस्ट 3 कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वही ये एकदम कॉमन है, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। ओके, तो यहाँ पर भी 2023 के लिए जो हमने प्रोजेक्ट किया नारायणपुर, सुकमा एंड बीजापुर, और ये 2011 का है नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर एज इट इज़ रहेंगी ये। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा एससी पॉपुलेशन और एसटी पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैंने ग्राफ ऑलरेडी भी बना दिया है, मतलब आपको और सहूलियत के लिए। यहाँ पर भी मिनिमम आपको मतलब टॉप 3 बॉटम 3 ही याद रखें, काफ़ी है, मोर देन इनफ है। परसेंटेज और इसके डेटा याद रहे ना रहे, बट टॉप 3 बॉटम 3 याद रखेंगे काफ़ी भी है। और यहाँ पर टॉप 3 भी नहीं तो एटलीस्ट नंबर 1 और नंबर लास्ट जो भी लास्ट है उसको याद रखें। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले एससी पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग कौन से जिले में सबसे हाईएस्ट है एससी पॉपुलेशन, तो वो है रायपुर। ओके, और अगर परसेंटेज वाइज की बात की जाए तो वो कौन सी है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ की है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ ये नया जिला बना है, यहाँ की जो पॉपुलेशन परसेंटेज है उसमें एससी पॉपुलेशन परसेंटेज जो है, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ की पॉपुलेशन में जो एससी पॉपुलेशन परसेंटेज है वो 28.62 है, जो कि हाईएस्ट है। ओके, यहाँ पर भी हमने लिख रखा है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन एससी की कहाँ है, रायपुर में। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कहाँ है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। वैसे जब हम एसटी का नीचे देखेंगे तब हाईएस्ट पॉपुलेशन एसटी की बस्तर में है, और हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सुकमा में। फिर हम लोवेस्ट देख लेते हैं इनका क्या है, तो ये तो काफ़ी आसान हो जाएगा कि एससी की पॉपुलेशन चाहे पूछे कहाँ लोवेस्ट है, सुकमा। अगर वो पूछे कि लोवेस्ट परसेंटेज कहाँ है एससी पॉपुलेशन की, तो वो भी क्या है, सुकमा है। ओके, और ये ध्यान रखेंगे 2011 के जनसंख्या पर आधारित है ये वाली चीज़। तो अगर आप कभी भी लिखें आंसर में तो आपको सोर्स लिखना जरूरी है। वैसे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर आप इसमें से पढ़ रहे हैं तो आप ये ना भी लिखे तो भी सिर्फ इतना लिख दीजिए इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 है ना, सोर्स के रूप में, तो वो मान्य होगा। फिर देखते हैं हम टोटल प्रोजेक्टेड एसटी पॉपुलेशन 2023। वहाँ ऊपर ध्यान देंगे कि ये 2011 के आंकड़े थे, पर नीचे जो एसटी पॉपुलेशन के बारे में जो आंकड़ा दिया गया इकोनॉमिक सर्वे में वो प्रोजेक्टेड है 2023 के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम देखें अगर सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से जिले में, अब तक हम जशपुर याद करते आ रहे थे बट अब चेंज हो चुका है, अब वो है क्या, बस्तर है। बस्तर में हाईएस्ट पॉपुलेशन है एसटी की। ओके, और हाईएस्ट परसेंटेज एसटी पॉपुलेशन की वो कहाँ है, सुकमा में। लोवेस्ट पॉपुलेशन बेमेतरा में, और लोवेस्ट परसेंटेज के मामले में आएंगे अगर एसटी परसेंटेज, लोवेस्ट एसटी परसेंटेज पॉपुलेशन दैट इज इन रायपुर। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक नया बस्तर चीज़ याद रखेंगे, हर साल मतलब लास्ट कुछ सालों से जसपुर ही सब याद कर रहे थे, तो अब जसपुर नंबर 2 पे है, बस्तर नंबर 1 पे है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम टोटल लिटरेसी रेट। इसमें भी हम टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स ही याद रखें तो उतना काफ़ी होगा, नीचे के बॉटम 2 या बॉटम 3 आप याद रखें तो इनफ होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं टॉप 3 के जो हैं। सबसे पहला जो है 2011 का है। ओके, 2011 का जो था उसमें जान रहे हैं कि दुर्ग सबसे टॉप में था लिटरेसी के मामले में 82.56, उसके नीचे रायपुर, उसके नीचे बालोद। स्टिल अभी भी टॉप 3 क्रम वैसे ही है, दुर्ग, रायपुर, बालोद का ही है, बट परसेंटेज अब इंक्रीज हो चुका है 2023 के अकॉर्डिंग, है ना। 2023 के प्रोजेक्टेड जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग दुर्ग अभी भी टॉप में बना हुआ है, रायपुर सेकंड, बालोद थर्ड में बना हुआ है लिटरेसी रेट साक्षरता दर के मामले में, पर परसेंटेज में चेंजेस है 86.21। तो ये परसेंटेज मैंने इसीलिए हाइड किया क्योंकि ये चेंजेस इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपसे परसेंटेज में। तो जो हाईलाइटेड येलो हाईलाइटेड उसको तो याद करना ही है, बाकी आप और याद करना चाहे अपनी सहूलियत के लिए तो कर सकते हैं, बट जो बेयर मिनिमम है वो यही है। ओके, तो आप 86.21 दुर्ग का याद रखेंगे परसेंटेज। दुर्ग, रायपुर, बालोद टॉप है लिटरेसी के मामले में। अगर बिलासपुर का हम नाम देखें जहां आप सभी तैयारी करने जाते हैं, उसका नाम है 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पे है बिलासपुर, जबकि बहुत सारे अधिकारीगण यहीं से निकलते हैं। तो आप सबके लिए पहला टारगेट यही होना चाहिए कि बिलासपुर का जो लिटरेसी रेट है उसको
ऊपर लेके आना आपको, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें बॉटम 3 कौन से हैं। सुकमा, बीजापुर, नारायण, ठीक है। 2011 की ही बात हो या फिर प्रोजेक्टेड 2023 के लिए हो। सुकमा बहुत बॉटम में है, यहाँ बहुत ही कार्य करने की आवश्यकता भी है, तो यहाँ के लिटरेसी रेट बढ़ाना आवश्यक भी है। तो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, है ना, इन्हें मुख्य धारा में अगर जोड़ना है तो इनकी लिटरेसी रेट हमें बढ़ानी ही होगी। तो ऐसे निष्कर्ष के साथ आप इनको यूज़ करें अपने आंसर्स में विथ कंक्लूजन्स, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। ओके, प्री में भले आए ना आए डजेंट मैटर, बट आप मेंस में अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट पॉइंट पॉपुलेशन डेंसिटी की देख लेते हैं हम। पॉपुलेशन डेंसिटी हमने अभी देखा था ऊपर की, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी 189 से अब 223 हो चुकी, बढ़ चुकी हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि प्रोजेक्टेड अनुमानित है, ठीक है। तो फिर जिलेवार देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के लेवल पे हम अब तक पढ़ रहे थे दुर्ग की होती है, दुर्ग की है अभी भी 2011 के लेवल पर, रायपुर उसके नीचे और उसके नीचे बिलासपुर है, ठीक है। बट यहाँ पर हम देखें जहाँ पे हम 2023 की पॉपुलेशन डेंसिटी जो प्रोजेक्टेड की गई है उसमें दुर्ग को पीछे करके रायपुर क्या हो चुका है, ऊपर आ चुका है। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में 2023 का अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्टेड 2023 के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व कौन सी जिले की सबसे अधिक है, और आपको 4 ऑप्शन दिया जाए जांच जहाँ पर बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, तो आपको आंसर क्या चूज करना है, रायपुर। ओके, तो रायपुर, दुर्ग, फिर बिलासपुर, तो ये टॉप 3 पॉपुलेशन डेंसिटी में आप याद रखेंगे। और बॉटम फिर याद रखना है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए कि बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा। ओके, ऊपर में जो हमने पढ़ा था वो था बेसिकली लिटरेसी रेट, उसमें भी यही 3 थे, बस इनका रीअरेंजमेंट आपको देखना है। जहाँ लिटरेसी है उनको रीअरेंज कर दीजिए बॉटम में, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी है तो फिर वही बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा। अगर टोटल पॉपुलेशन का भी मामला है तो फिर यही तीनों है बॉटम 3 में। तो ये तीनों तो कंटिन्यूस है, बस इसकी अरेंजमेंट आपको देखनी है, तो इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। और अगर बस्तर से रिलेटेड कुछ मुख्य प्रॉब्लम्स अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उसमें आप यही सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे इन आंकड़ों के साथ कि ये तीनों जिले बस्तर संभाग के नीचे आते हैं, किसमें, पॉपुलेशन डेंसिटी में, लिटरेसी में, पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। तो ये था आज का जनसंख्या का चैप्टर। हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थर्ड पार्ट नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।